लाला ने दूध ज्यादा पी लिया है इसलिए भारी हो गया है। अब बड़े गुस्से में मुस्कुराती हुई जमीन पे पटक देती है, चल लाला थोड़ा टाल डोल के दूध पचा ले, थोड़ा हल्का हो जा तब तुझे उठाती हूँ। अकेले किया तो राक्षस आया, उड़ाया लेकर के आकाश में भागा। आकाश में लेकर के भागा तो भगवान ने देखा कि मथुरा की ओर भागना चाहता है, कस करके गला दबाया, पत्थर की शिला पर लेके धड़ाम से गिरे सो। राक्षस मारा बड़ा है। भैया ने देखा, ये देखो एक पापी अपने पाप से स्वयं मारा गया, मेरे लाला को मारने की नीयत से आया सो ये स्वयं मारा गया। एक पिछले जन्म में पांडु देश का सहस्त्राक्ष नाम का एक राजा था। ये रेवा नदी के किनारे पर एक दिन रह रहा था। दुर्वासा ऋषि वहां से जा रहा था। दुर्वासा ऋषि को इसने प्रणाम नहीं किया। दुर्वासा ऋषि ने इसे राक्षस हो जाने का शाप दिया। जब उसने अनुनय भी नहीं किया तो कहा कि भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। आज भगवान ने जड़ावर्त का भी उद्धार किया। थोड़ा सा और बड़े हुए भगवान, 1 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष के हो गए। 2 लाला नंद बाबा के घर में हुए हैं। आश्चर्य की बात यह है कभी नाम नहीं रखाया गया है। ऐसा कभी संभव है आज के जमाने में? बच्चे 1-1 साल के हो जाएं बिना नाम के रहें, बहुत बड़ा आश्चर्य है ये। अरे आजकल के जमाने में तो लोग अभी अपना विवाह नहीं हुआ है और बेटा बेटी का नाम पहले रखेंगे। बेटी होगी तो ये नाम रखेंगे, बेटा होगा तो ये नाम रखेंगे। ऐसा नहीं करना है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जो नियम है, आपके घर में बच्चे हों, गुरु जी को बुलाओ, पुरोहित जी को बुलाओ, जन्म समय बताओ, पंचांग के अनुसार गुरुदेव जो आपके बच्चों का नाम रख रहे हैं वही नाम रखिए, वो नाम सार्थक है। नहीं तो आप बिना विवाह के ही अपने बच्चों बच्चियों का नाम पहले से रख करके कल्याण का मार्ग नहीं अपना रहे हो। इससे कल्याण होने वाला नहीं है। अच्छा नाम भी रख रहे हैं तो गजब गजब का नाम रख रहे हैं जिस नाम का कोई अर्थ ही नहीं है। एक जगह हम लोग कथा में गए मिर्जापुर में, उनके 2 बेटे थे। एक बेटे का नाम था मखंचू और दूसरे बेटे के नाम था हेडन। हमने कहा हेडन इसका नाम क्यों है? तो कहा महाराज हेडन तो नाम इसका बाद में पड़ा है, क्रिकेट बहुत खेलता है, मैथ्यू हेडन की तरह, जो ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी पहले ओपनर हुआ करता था, इस समय नहीं खेल रहा है, तो इसलिए इसको हेडन अब हेडन के नाम से ही जाना जा रहा है। एक पति पत्नी में तो बड़ा विवाह हुआ और 3-4 वर्ष के बाद एक बेटा हुआ। पति महोदय सीधे साधे बड़े सात्विक सनातनी, और देवी जी इंग्लिश मीडियम से पढ़ लेके आई थी। अब बेटा हुआ, नाम रखाने को लेकर के बड़ा विवाद। पति महोदय कहते मेरे बेटे का नाम होगा सीताराम, और देवी जी कहती नहीं नहीं मेरे बेटे का नाम अंग्रेजी में रखा जाएगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा तो इंग्लिश मीडियम में इसका नाम होगा। पति महोदय ने कहा कि क्या नाम रखना चाहती हो? तो कहा इसका नाम होगा बिल क्लिंटन। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, जो कभी अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ करता था। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब बताओ ऐसे नाम को रखने से कोई लाभ नहीं है। भगवान के नाम के आधार पर प्राचीन काल के लोग अपने बच्चों का नाम रखते थे, जिससे भगवान के नाम का उच्चारण इसी बहाने हुआ करता था। एक जगह हम लोग गए थे, वहाँ 2 भाई थे, दोनों का नाम अजब गजब था ना, कोई गांव है, उन दोनों का नाम अजब गजब था। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये भी कोई नाम नहीं है। गर्गाचार्य जी महाराज पधारे, दोनों माताएं अपने अपने लाला को लेकर के आई, जो रोहिणी की गोद में विराजमान है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात बलंबिदो। इनका संकर्षण देवकी के गर्भ से किया गया, रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया, इसलिए इनका एक नाम होगा संकर्षण।
और बल की अधिकता होने के नाते इनका एक नाम होगा बल। रमन्ते सर्वभूतेषु इति रामः, सब कर बल कह दिए विश्रामा, याते इन्हीं नाम बलरामा। बोल बलराम भगवान की जय। कन्हैया की ओर निहारे। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जात तवात्मज, वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञाः सम्प्रचक्षते, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च ते, गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना। आपके लाला के अनेक नाम हैं और अनेक रूप हैं। जो ही गर्गाचार्य महाराज ने इस बात को कहा और बखान करते करते गर्गाचार्य महाराज कहने वाले थे कि आपका बेटा साक्षात, ऐसे जो ही किया भगवान ने स्तंभित कर दिया, कुछ बोल सकने में असमर्थ हो गए। भगवान ने आंखों से इशारा किया, क्या कहना चाहते हो बाबा कि आपका बेटा साक्षात नारायण है? नारायण के रूप में मेरा परिचय नहीं देना है। इशारों में भगवान गुरुदेव से बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप मेरा परिचय भगवान के रूप में दे दोगे तो बड़ी समस्या है। आज के ज़माने में लोग भगवान की सेवा कैसे करते हैं? अपने लिए तो बहुत बढ़िया बढ़िया, और जो भगवान के लिए, चलो भगवान को तो चढ़ाना है। और कभी कभी पार्टी में अगर किसी को जाना हुआ, घर में भगवान की मूर्ति रखे हैं, भगवान को एक गिलास दूध रख करके, मेवा मिश्री रख करके अलमारी बंद कर देंगे, कहेंगे भगवान आज आप इसी से काम चला लो क्योंकि मुझे पार्टी में जाना है। तो ऐसे भगवान की सेवा लोग कर रहे हैं, इसलिए मेरा परिचय असली रूप में मत देना। तो गर्गाचार्य महाराज कहना चाहते थे साक्षात नारायण, इतना कह के भगवान ने स्तंभित किया। नारायण है कहना चाहते थे, तुरंत परिभाषा बदल दिए, नारायण समो गुणैहि, नारायण के समान गुण वाला होगा, बदल दिए। और यही बालक कभी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया है, इसलिए वासुदेव इति श्रीमान, इसलिए वासुदेव नाम होगा। और एक लक्षण इसके अंदर बहुत अच्छा है, इसलिए इसका एक नाम और होगा, क्या? का सब कर मन आकर शीत करही, सब कर मन आकर शीत करही, याते कृष्ण नाम श्रुति धरही, याते कृष्ण नाम श्रुति धरही, याते कृष्ण नाम श्रुति धरही। ये सबके मन को अपनी ओर खींच लेंगे, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण का अर्थ ही होता है सर्वान जनान मनांसि कर्षयति आकर्षयति, यह सह कृष्णः। जो सबके मन को अपनी ओर खींच ले वही है कृष्ण। क्योंकि कृष्ण शब्द की व्युत्पत्ति जब व्याकरण की दृष्टि से देखा जाता है तो कृष्णः शब्दः कृष धातोः निष्पन्नो जातः। कृष्ण शब्द कृष धातु से बना है। कृष का अर्थ होता है खींचना। कभी कभी हम लोग दुविधा में पड़ते हैं। दुविधा का मतलब दो विधा जब चलती है, इसको करें कि इसको करें, तो भगवान श्री कृष्ण का नाम ही हमारी सहायता करता है। जैसे किसान हल से खेत जोतता है और खेत में उगी हुई दूर्वा को हल की सहायता से उखाड़ लेता है, ऐसे ही भगवान कन्हैया के कृष्ण नाम में तिरछी जो री की मात्रा है, जो मानुष हल का काम करती है, हमारे शरीर में जो दुविधा रूपी दूर्वा है, भगवान श्री कृष्ण का कृष्ण नाम दुविधा रूपी दूर्वा को निकाल करके बाहर कर देता है। और एक बात, तिरछी जो री की मात्रा है, संसार में जितने जीव हैं भवसागर में डूब रहे हैं, और डूबते हुए भवसागर के जीवों को भगवान की तिरछी कील जैसे मछुआरे मछलियों को बाहर निकाल देते हैं, ऐसे डूबते हुए हम
सबको भगवान बाहर निकाल देते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ऐसा नामकरण संस्कार संपन्न करा करके गुरुदेव जी चलने लगे। माता जी ने कुछ भविष्य के बारे में पूछा, कुंडली जन्मांग चक्र बनाया। माताओं को सबसे बड़ी चिंता होती है क्या, मेरा बेटा पढ़ाई लिखाई करेगा कि नहीं, शादी विवाह होगा कि नहीं, बहू आएगी तो कैसे आएगी, ये सब चिंताएं होती हैं। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा पढ़ लिख करके विद्वान होगा, राजा बनेगा। अरे महाराज ये सब तो ठीक है, बहू के बारे में बताओ। बोले नंद बाबा से कहा तो मकान बनवाना शुरू करें। क्यों बाबा, जो बहू आएगी इस मकान में नहीं रहेगी क्या? बोले जब एक आएगी तब ना। कितनी आएगी? ज़्यादा नहीं, 16,108 है। तो बोले इस मकान में नहीं रहेगी। बोले कैसे बताओ, इसमें कैसे सब रहेंगी? बाबा अपना पत्रा बंद करो, अब मुझे आपके पंचांग से कोई लेना देना नहीं। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो देवी जी, मैं आपके लाला का जन्मांग चक्र बता करके ये देख रहा हूँ, ग्रहों को बैठा करके आपके बेटे की जन्म कुंडली में जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव से पति पत्नी और रोजगार का विचार होता है। पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में पत्नी का विचार और स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव से पति का विचार होता है और रोजगार का विचार होता है। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं आपके लाला के जन्मांग चक्र में 7वें भाव में राहु नाम का ग्रह नीच का होकर बैठा है, इसलिए आपका बेटा कई स्त्रियों का पति होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान जय। वहां से लौटे, भगवान थोड़ा सा और बड़े हो रहे हैं, अब तो घुटनों के बल चलने लगे गोविंद। एक दिन ब्रज की गंदी नाली में सारा दिन खेले, शाम को कीचड़ लगा करके लौटे। मैया ने देखा शरीर कीचड़ से सना हुआ है। अरे लाला तू किसी जन्म का सुअर तो नहीं? दाऊ भैया की ओर देख करके मुस्कुराए, देखो देखो दाऊ भैया, मैया को पिछले अवतारों की बात मालूम है, मेरा सूकर का अवतार बड़ा प्रसिद्ध है। आज भगवान कीचड़ में सने हैं, उसके बाद भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि सुंदरे किम न सुंदरम, जो सुंदर होते हैं वह हर स्थिति में सुंदर ही नजर आते हैं, हमेशा सुंदर नजर आते हैं। धूलि से दूषित होने के बाद भगवान कैसे लगते हैं ये तो रसखान जी बताएंगे बहुत अच्छा। धूलि भरे अति शोभित श्याम जो, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिर गना, पग पैजनी बाजत फिर कचोटी, वाछ बिको रस खान बिलोकत, वारती काम कला निधि खोटी, काग के भाग कहाँ कहियो, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। ये लीला कैसे भगवान की? भगवान राम जी दशरथ के आंगन में कटोरे में दूध और चावल लेकर के जब खाया करते थे, काक भुसुंडी जी कौवे का रूप बना करके आते और जूठन चावल बीन बीन करके खूब खाते, राम जी उन्हें खिलाते। वही राम जी जब कन्हैया बन करके आए, काक भुसुंडी जी फिर आए, भगवान नंद के आंगन में माखन रोटी लेकर के जब बैठे, काक भुसुंडी जी इंतजार कर रहे हैं कि अब खिलाएंगे अब खिलाएंगे, और ये खाए जा रहे हैं अकेले। जब अंतिम टुकड़ा रोटी बची, काक भुसुंडी जी ने सोचा हो सकता है यही मुझे दे दें, और उसे भी उठा करके मुख की ओर ले करके जाने लगे। काक भुसुंडी जी झपट करके हाथ से रोटी छीन लिए और कह रहे हैं सरकार, रामावतार में खिलाए हो तो कृष्णावतार में नहीं खिलाओगे क्या? अगर नहीं खिलाओगे तो भक्त का इतना अधिकार बनता ही है, जबरदस्ती छीन के खा जाऊंगा। इसलिए कहा कागे के भाग कहाँ कहियो, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। आज भगवान कन्हैया बहुत ही सुंदर है, सज रहे हैं। भगवान की सुंदरता का कोई बखान नहीं है, जितना बखान करो उतना ही कम है। भगवान का स्वरूप कितना अद्भुत है। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है,
मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा